और सैक्रिफाइसिंग रेशो जो हमने पहले पार्ट में निकाल चुके हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में सिंपल सी चीज करनी है कि व्हेन अवर न्यू पार्टनर हैज बीन एडमिटेड ही ब्रिंग्स शेयर ऑफ कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो जब भी वो शेयर ऑफ कैपिटल और शेयर ऑफ गुडविल लेके आएगा तो सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, जर्नल एंट्री करना, उस कैपिटल को बिजनेस में डालना। और जो गुडविल होता है वो देखिए पार्टनर का शेयर होता है। ये पार्टनर जो दिन रात की मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, ये उनका होता है, इसलिए हम उसको पार्टनर में बांट देते हैं। क्या कहा मैंने, सबसे पहले गुडविल लेके आ रहा है, लाने की एंट्री करो, कैपिटल लेके आ रहा है उसकी एंट्री करो, उसके बाद गुडविल को बांटने की एंट्री करिए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले अगर बात करूं मैं टाइप फर्स्ट की, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रॉट हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल इन कैश, इन कैश। कि नया पार्टनर क्या कर रहा है, अपनी गुडविल का हिस्सा और कैपिटल का हिस्सा दोनों के दोनों किस में ला रहे हैं, वो कैश में, कैश में। तो एंट्री क्या करेंगे, जो सबसे पहले ला रहे हैं तो लाने की एंट्री कर दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू, सपोज करिए सी ला रहा है, कौन ला रहा है, सी। जैसे कि एग्जांपल में ले लेते हैं, लेट अस टेक वन एग्जांपल, ए एंड बी आर पार्टनर, 3-2 की रेशो है, सी एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर विद 1/4 शेयर, and he brought 2 lakh rupees as his share of capital and 40,000 as goodwill, generalized। क्या कहा मैंने, ए बी पार्टनर में सी एडमिट हुआ 1/4 शेयर के साथ, और ही ब्रॉट, ही मींस सी, न्यू पार्टनर ब्रॉट 2 लाख रुपीज एज ए शेयर ऑफ कैपिटल एंड 40,000 एज गुडविल, जनरलाइज। तो देखो सबसे पहले यही हो गया ना, टाइप फर्स्ट, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रॉट हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल इन कैश। तो बैंक अकाउंट डेबिट करो, और नए पार्टनर क्या लाए, कैपिटल लाए ना, तो सी कैपिटल अकाउंट, और क्या लाया, गुडविल, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, शेयर ऑफ गुडविल 40,000, 2 लाख रुपीज हिज कैपिटल और 2,40,000 बैंक, बीइंग सी ब्रॉट कैपिटल एंड गुडविल इन कैश। क्लियर, क्लियर, यस सर, समझ आया। उसके बाद अगर ये गुडविल लाया है तो बढ़ेगा, क्योंकि गुडविल किसका होता है, पार्टनर का। जो पार्टनर दिन रात की मेहनत करते हैं, पार्टनर हार्ड वर्किंग करते हैं, क्वालिटी मेंटेन करते हैं, बारिश हो रही है, तूफान हो रही है, तब भी टाइमली अपना शॉप खोलते हैं, तो ये गुडविल उनका होता है। इसलिए ये गुडविल पार्टनर में बढ़ जाता है, यानी कि पार्टनर को दे दो, और उसकी एंट्री क्या होती है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। और हाउ वी नो दैट कि हु इज सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, बाय कैलकुलेटिंग सैक्रिफाइसिंग रेशो। हाउ कैन वी कैलकुलेटेड सैक्रिफाइसिंग रेशो, ओल्ड मैनेजमेंट, वर्किंग नोट, लेट टोटल शेयर ऑफ द फर्म 1, रिमेनिंग शेयर 1 माइनस 1/4, क्योंकि 1/4 के साथ कौन एडमिट हुआ है, सी। एलसीएम ले लीजिए, 3/4 आ जाएगा। ए न्यू शेयर 3/4 इंटू में 3/5, 3/5 कहां से आया, यहां से, रेशो में आप लोग ऑलरेडी सीख चुके हो पिछली क्लास में। फिर बी न्यू शेयर
3/4 का कितना लेगा ये 2/5 तो 9/20 6/20 एंड सी नी शेयर सी एडमिटेड एज 1/4 शेयर तो बेस बराबर करते डिनोमिनेटर बराबर करोगे तो किससे मल्टीप्लाई करें 5 से तो व्हाट इज रेशो 9:6 इसके बाद सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल लीजिए कैसे ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो 3 2 ही आएगी यहाँ पे क्योंकि ये टाइप फर्स्ट है रेशो का और मैंने बताया था टाइप फर्स्ट में हमेशा क्या होता है सैक्रिफाइसिंग रेशो ओल्ड रेशो होती है तो बांट दे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट और टू बी कैपिटल अकाउंट बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशो तो 40,000 सैक्रिफाइसिंग रेशो इन दिस क्वेश्चन इज 3:2 निकाल लीजिएगा 3:2 आएगी तो बांटेंगे तो 24,000 और 16,000 आए समझ बस इतना सही है क्या when new partner brought his share of capital and goodwill in cash तो पहली एंट्री लाने की पहली एंट्री किसकी लाने की दूसरी एंट्री किसकी बांटने की कौन सी रेशो में सैक्रिफाइसिंग एक चीज और याद रखना अगर कभी क्वेश्चन में कह दे कि कैपिटल फिक्स है कैपिटल फिक्स है तो पहली एंट्री तो कैपिटल अकाउंट से ही होगी नए पार्टनर की क्योंकि कैपिटल ही ला रहा है लेकिन दूसरी एंट्री आप क्या करेंगे ए करंट अकाउंट बी करंट अकाउंट गुडविल जो बटेगा वो करंट अकाउंट के जरिए बटेगा आया समझ में यस सर पक्का यस सर नोट करना यस सर जल्दी से करें चलो शुरू करते हैं तो क्या कहा मैंने टाइप फर्स्ट में when न्यू पार्टनर ब्रॉट हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल इन कैश तो सबसे पहली एंट्री लाने की बैंक डेबिट टू सी कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल और सेकंड एंट्री किसकी बांटने की प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए और बी इज दैट क्लियर क्वेश्चन क्या लिया मैंने ए बी पार्टनर में 3:2 की रेशो है सी एडमिट हुआ 1/4 शेयर के साथ और ही ब्रॉट 2 लाख रुपीज एज ए शेयर ऑफ कैपिटल एंड 40,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल तो जनरल आए तो क्या करेंगे बैंक में लिखेंगे 240 सी का कैपिटल 2 लाख है जो 2 लाख लाया है तो कैपिटल में लिखिए गुडविल कितनी लाया है 40,000 तो गुडविल में लिखिए उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए बी तो वो हमने निकाल ही लिया कैसे निकाला हमने पहले न्यू रेशो निकाल ली और उसके बाद सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल ली सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे निकालते हैं सैक्रिफाइसिंग निकलता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो तो ओल्ड है 3/5 माइनस 9/20 बी की सैक्रिफाइसिंग कैसे निकालोगे 2/5 माइनस 6/20 एलसीएम ले लो 20 आ गया 12 माइनस 9 3/20 इसका ले लो 20 आ गया 8 माइनस 6 2/20 32 आ गया ना तो पहले वाले टाइम में हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या आती है आए समझ में यस सर अगला टाइप करें देखो ध्यान से टाइप 2 में क्या करना है सेम लाइन है when new partner brought his share of capital and goodwill in cash क्या कहा कि जब नए पार्टनर की जो है कैपिटल और गुडविल कैश में लाता है एंड गुडविल इज विड्रॉन बाय सैक्रिफाइसिंग पार्टनर भाई गुडविल क्या कह रहा है विड्रॉन कर लिया किसने सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ने तो एक ये लाइन ऐड हो गई तो ये एक तरह से टाइप 2 हो गया टाइप फर्स्ट टाइप 2 कुछ भी नहीं है बस समझने के लिए है ये कि जब एक एंट्री और नई ऐड होती है तो हम उसको टाइप 2 कर देते हैं ठीक है तो देखो क्या कर लिया उसने गुडविल विड्रॉन कर लिया और क्वेश्चन देखो क्वेश्चन यही है ए बी पार्टनर है सी एडमिट हुआ किसके साथ 1/4 शेयर के साथ ही ब्रॉट 2 लाख रुपीज है शेयर ऑफ कैपिटल एंड 40,000 है गुडविल एंड विड्रो गुडविल बाय ओल्ड पार्टनर या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर तो
क्या कह रहा है, जनरलाइज करिए। क्या करिए, तो देखो टाइप फर्स्ट टू में क्या फर्क है, पहली एंट्री सेम, नथिंग टू बी चेंज, सेकेंड एंट्री सेम, तीसरी एंट्री विड्रू की कर दो। किसकी विड्रू, गुडविल। तो कौन लेगा, जिसको मिला, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। भाई पूरा कर रहा है तो पूरे से कर दो, आधा करे तो आधे से कर देना। और नरेशन क्या हो जाएगी, बिंग गुडविल विड्रॉन। कौन सी रेशो में, टेंशन नहीं लेना, जो यहां मिला है उसी रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में ही अपना शेयर लेके जाएंगे। अगर कहता 50% विड्रॉ कर रहा है तो 40 की जगह 20, 16 की जगह 8 और 24 की जगह 12। बाकी ये वर्किंग नोट में सेम आप रेशो निकालोगे। क्या आया समझ में, क्या कहा मैंने, टाइप 2 में सिर्फ एक छोटी सा पॉइंट ऐड हो जाएगा कि वो गुडविल विड्रॉ कर रहे हैं। कैसे विड्रॉ कर रहे हैं, सैक्रिफाइसिंग जो पार्टनर है वो अपना जो उनको गुडविल मिला है वो विड्रॉन कर रहे हैं। क्वेश्चन सेम है, एबीआर पार्टनर देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2, सी एडमिटेड एज 1/4 शेयर एंड ही ब्रॉट 2 लाख रुपीज एज शेयर ऑफ कैपिटल एंड 40,000 एज शेयर ऑफ गुडविल एंड विड्रॉन गुडविल बाय पार्टनर। ठीक है, जनरलाइज एंट्री, पहली एंट्री सेम जो हमने पहले करी थी लाने की, बैंक डेबिट सी कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। दूसरी एंट्री बांटने की, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू ए और बी। क्लियर। तीसरी एंट्री ए कैपिटल डेबिट बी कैपिटल डेबिट टू बैंक। सो सिंपल। नहीं आया समझ में, कोई क्वेरी, नोट करिए। देखिए टाइप थर्ड क्या है, टाइप फर्स्ट क्या है, नया पार्टनर क्या लाया, गुडविल और कैश में। दूसरे में कैश में लाया लेकिन उसने विड्रॉन कर लिया। ठीक है, अब तीसरे टाइप में क्या है आपका, टाइप थर्ड, व्हेन न्यू पार्टनर brought only part of his share of goodwill, share of goodwill। क्या कह रहा है कि जब नया पार्टनर सिर्फ एक पार्ट लाता है कि हिस्सा लाता है। जैसे क्वेश्चन लेते हैं, ए बी पार्टनर है, 3-2 की रेशो है, सी एडमिट हुआ कितने के साथ, 1/4 शेयर के साथ, एंड ही ब्रॉट 2 लाख रुपीज एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल। 2 लाख रुपीज क्या लाया, शेयर ऑफ कैपिटल, एंड 30,000 आउट ऑफ 50,000, 30,000 out of 50,000 as his share of goodwill। जर्नलाइज क्या कह रहा है, ए बी पार्टनर है, 3-2 की रेशो है, 1/4 के साथ एडमिट किया, सी को एडमिट किया, 2 लाख रुपए कैपिटल के लिए आया। ठीक है, और 50,000 में से 30,000 सिर्फ शेयर ऑफ गुडविल लाया, तो पार्ट ले आया ना, हिस्सा ले आया ना, तो जो लाया पहले वो ले लो, बैंक डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट। क्या लाया, 2 लाख रुपए ले लो। गुडविल क्या लाया, 30,000, तो वो ले लो। भाई लड़ाई बाद में कर लेंगे ना कि 20 क्यों नहीं लाया, और पहले 30 लाया, जो लाया वो लिख दो। जैसे जब आप लोग फीस देते तो पहले फीस लेता ना, हिसाब तो बाद में होता है। सेम उसी तरीके से अगर वो 30 दे रहे हैं तो ले लेते हैं 2,30,000। ठीक है, आया समझ में। अब बांटने की एंट्री होगी, प्रीमियम फॉर
गुडविल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल। 30,000 लाया, बढ़ जाएगा। कितना नहीं लाया? 20 ना भाई, उसको कितने लाने थे? 50 लाने थे, 30 ले आया, 20 नहीं लाया, तो वो 20 उसके कैपिटल से ले लीजिए, वो 20 उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दो, यानी कि उसे गुडविल तो देना ही देना पड़ेगा। आया समझ में? तो 50,000 बांट दीजिए, चाहते तो सेपरेटली भी एंट्री कर सकते थे, एक साथ भी कर सकते थे, 3-2 के रेशो में। देखो 30 इसको मिल जाएगा, 20 इसको। गुडविल आया समझ में? पक्का? तो क्या कह रहा है? जब ये कहे कि गुडविल का सिर्फ एक हिस्सा लेके आ रहा है नया पार्टनर, तो जो लाया उसकी एंट्री करो, लाने की, बांटने की सेम वही एंट्री जो टाइप फर्स्ट और 2 में किया था, और जो नहीं लाया वो उसके कैपिटल से ले लो। ठीक है, जो नहीं लाया वो क्या करेंगे आप? उसके कैपिटल से ले लो, और बटेगा पूरा 50,000। आए समझ में? नोट करिए फटाफट। इसमें आप लोग न्यू रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल देंगे खुद से। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? पार्ट बोले या पार्टली बोले मतलब सेम। अब आप दिए टाइप 4 में, when new partner not bring his share of goodwill in cash, okay, share of goodwill in cash, ठीक है। जब नया पार्टनर क्या करता है? बिल्कुल नहीं लाया कैश में, क्या नहीं लाया? कैश में नहीं लाया बिल्कुल भी, तो एंट्री देखो क्या होगी। एंट्री क्या होगी? पहली एंट्री बैंक डेबिट। क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर देते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए भी पार्टनर है, 3-2 की रेशो है, सी एडमिट हो रहा है 1/4 शेयर के साथ, he brought 2 लाख रुपीज एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल and he is not able to bring 50,000 as his share of goodwill। वो एबल ही नहीं है, योग नहीं है, नहीं ला पाया। ठीक है, क्या नहीं ला पाया? वो शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, तो हमें कह रहा है जनरल एंट्री करो। देखो पहली बात मैंने हमेशा बताया था कि अगर गुडविल लाता है तो बैंक डेबिट, सी कैपिटल तो प्रीमियम फॉर गुडविल करते हैं। नहीं ला रहा ना, खत्म करो यार इसको। क्या लाया? कैपिटल लाया तो सिर्फ कैपिटल की एंट्री करो 2 लाख रुपीज से। गुडविल नहीं लाया। देखो टाइप 3 में क्या किया था आपने कि जितनी गुडविल लाया था उसको तो प्रीमियम फॉर गुडविल से बांटा था, और जो नहीं लाया वो किससे बांटा था? सी कैपिटल से। तो अब कितना नहीं लाया? 50 नहीं लाया ना। और गुडविल लाया है कुछ? नहीं, कुछ भी नहीं लाया, तो यहां पे भी इसकी कोई जरूरत नहीं। और सारी की सारी गुडविल उसके कैपिटल से ही बटेगा, 50 का 50 उसके कैपिटल को डेबिट कर दीजिए और सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांट दीजिए। आया समझ में? क्या कहा मैंने? जब भी नया पार्टनर गुडविल नहीं लाएगा कैश में तो उसके कैपिटल से ही बटेगा। लाने की तो एंट्री होगी नहीं गुडविल। किसी क्वेश्चन में अगर क्या दे कि कैपिटल की बात ही ना करे तो ये एंट्री करना ही नहीं। जैसे इसमें सीधा ही क्या देता है? ए बी पार्टनर 3-2 की रेशो है, सी एडमिटेड एज 1/4 शेयर एंड ही इज नॉट एबल टू ब्रिंग 50,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल। कैपिटल की बात नहीं की ना, तो ये एंट्री होनी नहीं थी, सीधा ये एंट्री कर देगा। जब कैपिटल की बोलेगा तब हम कैपिटल की एंट्री करेंगे। ठीक है, नोट करिए जल्दी से। तो क्या कहा मैंने? जब नया पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लाता तो क्या एंट्री होगी? बैंक डेबिट टू सी कैपिटल, जो कैपिटल आया है, और गुडविल बांटने की एंट्री।
इसके अलावा एक बात और याद रखिएगा, वर्किंग नोट में न्यू रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो आप लोग निकाल लेंगे, ठीक है। टाइप 4 हो गए ना। आइए 2 टाइप रहता है अपना, आइए टाइप 5 पे। व्हेन न्यू पार्टनर पेड गुडविल प्राइवेटली, भाई जब नया पार्टनर गुडविल प्राइवेटली दे रहा है, प्राइवेटली मतलब अंडर द टेबल। एक बार बताओ, गुडविल की जितनी भी एंट्री की है हमने, वो कौन सी एंट्री की है? बुक्स में की है। बुक्स में क्यों की है? क्योंकि हमें कंपनी को गुडविल, मतलब जो फर्म है उसको गुडविल दी गई है और उससे ली गई है। गुडविल लाने की एंट्री होती है, फिर उसकी बांटने की और फिर निकालने की। यहां पे गुडविल प्राइवेटली कर रहा है, प्राइवेटली बोले अंडर द टेबल। अब आप लोग पढ़ने आते हो, आप लोग यूं कहे सर ऐसा करो, हम आपको फीस 500 रुपए देते हैं, और वो किसको जाती है? एक्सेल को जाती है ना, एक्सेल स्टडी पॉइंट को जाती है। तो आप एक काम करो, अंडर द टेबल ना हमसे 400 रुपए ले लिया करो। एक्सेल वाले को क्या पता चलेगा? चलो मैंने कहा ठीक है दे दो 400, तो क्या मैं उसकी एंट्री करूंगा बुक्स में? नहीं करूंगा ना। तो सेम चीज है, जब गुडविल प्राइवेटली मिलेगी तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के जरिए एंट्री होती है, तो उसकी कोई भी एंट्री हमको नहीं करनी है। प्राइवेटली बोले तो वो आपस में अपना कर लेंगे, तो उसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी। हेडिंग डाल के सीधा नो एंट्री, याद रहेगा। जल्दी नोट करो फटाफट से। व्हेन गुडविल पेड प्राइवेटली, कोई एंट्री नहीं होगी। आगे सब अब आ जाइए टाइप 6 पे। टाइप 6 पे, व्हेन गुडविल पेड इन काइंड। भाई काइंड में दे, काइंड से मतलब आपको कैश में नहीं दे रहा, वो बिल्डिंग दे रहा है, वो डेटर दे रहा है, वो स्टॉक दे रहा है, वो मशीनरी दे रहा है, तो ठीक है दे रहा है ना, तो ले लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है। जब वो कैश में देता था तो बैंक डेबिट करते थे, अभी कैश में नहीं दे रहा, अभी क्या दे रहा है? वो मशीनरी दे रहा है, ले लो मशीनरी, ठीक है। वो क्या दे रहा है? वो स्टॉक दे रहा है, ले लो स्टॉक, बेच के कैश इकट्ठा कर लेंगे। वो डेटर दे रहा है, वो बीआर दे रहा है। टू सी कैपिटल अकाउंट, जो कैपिटल का है वो कैपिटल में लिख दीजिए, और बाकी का जो गुडविल का होगा वो गुडविल में आ जाएगा। बीइंग न्यू पार्टनर ब्रॉट हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल इन काइंड। किसमें ला रहा है वो? काइंड में ला रहा है। क्या ला रहा है? शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल। आया समझ में? फॉर एग्जाम्पल ये सब मिला के 5 लाख रुपए का ला रहा है, उसको 4 लाख क्या लाना था? कैपिटल, तो बाकी का जो बचा वो गुडविल हो गई, ठीक है। अब गुडविल को बांट दीजिए, कौन सी रेशो में? सैक्रिफाइसिंग रेशो में। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग ए और बी, ए कैपिटल बी कैपिटल। मान लो सैक्रिफाइसिंग रेशो इक्वल आ रही है, तो 50-50 आए समझ में? तो जब भी गुडविल काइंड में आएगा तो एंट्री मस्ट बी पास थ्रू ऑल एसेट्स डेबिट टू सी कैपिटल। जो बैलेंस बचेगा वो क्या हो जाएगा? प्रीमियम। नाउ लास्ट टाइप, टाइप 7, यस सर। हिडन गुडविल। हिडन गुडविल का क्वेश्चन सेपरेटली भी आ सकता है एग्जाम में, ठीक है ना।
यूटी वगैरह में तो पूछा ही जाएगा, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। देखिए, हिडन गुडविल छुपी हुई गुडविल होती है, मतलब नया पार्टनर का सिर्फ ये दिया हुआ कि कैपिटल लेके आ रहा है। अब आपको गुडविल फाइंड करनी है कि वो कितनी लेके आ रहा है। तो कैसे? क्वेश्चन होगा, ए बी पार्टनर है, देयर कैपिटल इज 3:2 की रेशो है, ए की कैपिटल 3 लाख है, बी की कैपिटल ये चलो 5-5 लाख है, सी एडमिटेड as a new partner with 1/4 share, and he brought 4 lakh rupees as his share of capital. Find hidden goodwill. Find hidden goodwill and then generalize. And then generalize. देखो, सबसे पहले एक प्यारा सा वर्किंग नोट बनाओ। क्या? आप निकालो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। 4 लाख रुपए लेके आ रहा है सी, कितने शेयर के साथ? 1/4। तो उल्टा कर दो इसको, 4/1 कर दो। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। देखो, 4 लाख ला रहा है और 1/4, तो उल्टा कर दो रेशो इसका, 16 लाख हो गया। इसमें से लेस कर दो ए की कैपिटल, बी की कैपिटल और सी की कैपिटल। ए की कैपिटल है 5 लाख, बी की भी है 5, सी की है 4 लाख, टोटल हो गया 14 लाख। लेस कर दो रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब क्या है? रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब होता है पीएनएल का क्रेडिट, जनरल लेजर वगैरह गिवन हो, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हो। अगर कोई क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन प्रॉफिट दे रखो तो वो भी माइनस हो जाएगा, फिलहाल तो है नहीं। और जो भी आएगा 2 लाख रुपए, ये हमारी हो जाएगी हिडन गुडविल। क्या किया? नया पार्टनर कितने के साथ एडमिट हो रहा है? 4 लाख के साथ, 1/4 शेयर। उल्टा कर दो, 16 लाख आ गया। इसमें से आप क्या करोगे? तीनों की कंबाइंड कैपिटल माइनस कर दो। कोई रिजर्व एंड सरप्लस है माइनस करो, कोई रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है वो माइनस करो, तो 2 लाख रुपए आपका क्या आ गया? हिडन गुडविल। अब सी का शेयर निकाल लो, सी शेयर ऑफ गुडविल। 2 लाख कितने के साथ आया? 1/4, तो 50। ठीक है। और याद रखिएगा, हिडन गुडविल के केस में कभी भी गुडविल कैश में नहीं लाता है। किस में नहीं लाता? कैश में नहीं लाता। तो एंट्री क्या करोगे? कैश डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट 4 लाख से। गुडविल बांटने की तो होगी ना, चाहे लाए ना लाए। लाता है तो प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट करेंगे, नहीं लाता तो सी कैपिटल अकाउंट डेबिट करोगे। और टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, हु इज सैक्रिफाइसिंग? ए और बी। कितना है? 50,000। भाई 50,000, इसका शेयर 50,000 है। और सैक्रिफाइसिंग रेशो 3-2 ही आएगी इसमें, 30,000 आया समझ में? तो ये छोटा सा वर्किंग नोट याद रखना, रिजर्व एंड सरप्लस माइनस होगा और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होगा। तो ये टोटल 7 टाइप्स है जो आपका फिनिश हो गया। एक और याद रखिएगा, वो यूनिवर्सल एंट्री। अगर कभी गुडविल क्या हो, अपीयर्स हो बुक्स के अंदर। मैंने पहले भी बताया था पिछले के चैप्टरों में, अभी भी बता रहा हूं, कभी भी गुडविल अपीयर हो बुक में तो उसको राइट ऑफ कर देते हैं। ओल्ड पार्टनर डेबिट टू गुडविल, नोट कर। देखिए, अगर कभी ओल्ड गुडविल अपीयर्स हो बुक्स में
क्या दे रखो, इसका किसी टाइप से मतलब नहीं है, ये किसी भी टाइप में हो सकता है। ओल्ड गुडविल अपीयर्स इन बुक्स, तो समझ जाइएगा ये पुरानी गुडविल है और ये हमेशा राइट ऑफ करते हैं। कैसे? ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, बीइंग दो पार्टनर होंगे तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, बीइंग ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ बिटवीन ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। तो ये जहां भी होगा एक एक्स्ट्रा एंट्री आपकी चिपक जाएगी, जितनी भी की आपने। टाइप फर्स्ट में 2 एंट्री की है, एक ये हो जाएगी 3। टाइप सेकंड में आपने 3 एंट्री की है, एक ये जोड़ देना 4 हो जाएगी। बाकी सब में 2 करी है तो 3 हो जाएगी। तो बहुत आसान है, बस लग के क्वेश्चंस करना है और आराम से हो जाएगा। फिर भी कोई क्वेरीज हो तो पूछ सकते हो आप लोग अगली क्लास में।